जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एसआरए के प्रकल्प के बारे में। एसआरए का प्रकल्प कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ख़त्म होता है, इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। देखिए, एसआरए जब हमारे यहाँ आता है, डेवलपमेंट के लिए कोई डेवलपर आता है, तो सबसे पहले हमें जीबीआर करना पड़ता है, जनरल बॉडी रिसोल्यूशन। जनरल बॉडी रिसोल्यूशन में हम ये फिक्स करते हैं कि हमारा डेवलपर अपॉइंट हो गया, हमारा चीफ प्रमोटर अपॉइंट हो गया और हमारी सोसाइटी कमेटी वो अपॉइंट हो गई। जीबीआर करने के बाद में, जैसा कि जीबीआर बोलने जाएंगे तो समोसा जलेबी की पार्टी है, या तो आजकल खाना भी है, बफे सिस्टम भी है, ठीक है। तो वो जीबीआर होता है। एक्चुअली लोग कहते हैं जीबीआर हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जीबीआर जिस दिन आप समोसा जलेबी खाएंगे या तो कोई बहुत बड़ा लंच या डिनर करेंगे, समझ जाइए वो आपकी जीबीआर पार्टी होगी। जीबीआर के बाद में आपको सर्कुलर 144 के अनुसार प्रपोज़ल सबमिट करना है डेवलपर को। डेवलपर प्रपोज़ल सबमिट करेगा, उसके बाद में आपके झोपड़े के सर्वे होंगे। सर्वे के बाद में आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद में आपका एनेक्चर 2 बनेगा। एनेक्चर 2 पहले ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट एनेक्चर बनेगा। ड्राफ्ट एनेक्चर के बाद में आपके एरिया में नोटिस लगाई जाएगी, जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, नोटिस लगाई जाएगी और फिर फाड़ दी जाएगी। तो नोटिस में ये रहेगा कि आप 1 महीने में जो भी ऑब्जेक्शन है आपका, आप सक्षम प्राधिकारी को बता सकते हैं, जिससे एनेक्चर में आपका नाम छूटा हो या तो कोई रेक्टिफिकेशन करना हो तो वो किया जा सकता है। 1 महीने के बाद में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, फिर वो जो एनेक्चर 2 है आपका, वो अंतिम प्रारूप परिशिष्ट 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब फाइनल एनेक्चर 2। अब फाइनल एनेक्चर 2 हो जाने के बाद में जितने टेनेंट्स आपके वहाँ पे पात्र होंगे, वो पात्र सदस्य में से 51% का कंसेंट लिया जाएगा, जिसमें डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा। और डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनने के बाद में वो 51% का एग्रीमेंट एसआरए को सबमिशन किया जाएगा, जिसके बेस पे उनको एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा। लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद में डेवलपर अपना आईओए लेगा, उसके बाद में रिहाब बिल्डिंग की सीसी लेगा। रिहाब बिल्डिंग की सीसी ले लेने के बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपकी जो कमेटी, एक्चुअल कमेटी, क्योंकि पहले प्रपोज कमेटी चल रही थी, लेकिन जब एलओआई आईओए सीसी हो जाता है, उसके बाद में सोसाइटी का नेम रिजर्वेशन और सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो सोसाइटी को रजिस्टर्ड करके लेना पड़ेगा। जब सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो समझ जाइए ये अभी आपकी एक्चुअल प्रोजेक्ट को चलाने वाली कमेटी है। जो स्टार्टिंग में प्रपोज़ल में जो रहते हैं वही यहाँ पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप मत समझिए कि बड़ा अच्छा चलने वाला है। देखिए, कमेटी हो जाती है पक्का, जिस पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब कमेटी हो गई तो उसके बाद में डेवलपर क्या करेगा, आपसे रेंट एग्रीमेंट करने लगेगा सभी से, और सबके झोपड़े डेमोलिशन करना चालू कर देगा। धीरे धीरे खाली करके वो अपना रिहैब बिल्डिंग का काम चालू कर देगा। और जैसा कि उसको सेल का भी परसेंटेज में सीसी मिला होगा, तो सेल का भी काम चालू कर देगा, ठीक है। ये काम चलता जाएगा। जैसे रिहैब बिल्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, डेवलपर को टाइम टू टाइम हर एक 11 महीने के इंटरवल में आपको रेंट देना है, लेकिन रेंट तभी मिलेगा आपको जब आप पात्र रहेंगे। देखिए कैसा है, अपात्र वाले को भी रेंट देते हैं वो लोग, लेकिन जब तक वो चाहें तब तक। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका झोपड़ा डेमोलिशन होने से पहले आपकी पात्रता निश्चित हो, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आगे जो 4-5 साल में डेवलपमेंट होने वाला, बिल्डिंग बनने वाली है, आपको कंटिन्यूअस रेंट मिलता रहे। क्योंकि आप भी कहीं अल्टरनेट जाएंगे, आपको भाड़ा पे करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको रेंट की ज़रूरत रहेगी, तो आपको रेंट मिलता रहे। इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने के बाद में डेवलपर ओसी के लिए अपनी फ़ाइल डालेगा रिहैब बिल्डिंग का। उसी बीच में उसको लॉटरी अलॉटमेंट के लिए भी प्रपोज़ल डालना पड़ेगा। लॉटरी अलॉटमेंट के लिए जब प्रपोज़ल डालेंगे, उसमें टेनेंट्स के लॉटरी अलॉटमेंट होंगे। आपको पर्टिकुलर जो भी फ्लैट होगा, फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा, उसमें कोई चॉइसेस नहीं है आपकी, वो लॉटरी बेस्ड होगा। जो शॉप्स है, कमर्शियल शॉप और आरसी है, तो उनका कोई लॉटरी नहीं होगा, वो डायरेक्टली इंजीनियर डिपार्टमेंट से डेवलपर उनको पोजीशन लेटर
हैंडओवर करेंगे ओसी आ जाने के बाद में। देखिए लॉटरी अलॉटमेंट आपका हो जाता है, लेकिन आपको पोजीशन तभी लेना है जब आपका पोजीशन तभी लेना है आपको जब आपका ओसी आ जाए। जब ओसी आ गया तो आप पोजीशन लोगे तो आपकी बिल्डिंग फुल एंड फाइनल है। उससे पहले कोई पोजीशन ना ले, क्योंकि तब तक आपको रेंट दिया जाएगा डेवलपर द्वारा। इसीलिए ओसी आ जाने के बाद ही पोजीशन ले। अगर यदि ओसी नहीं आई तब पर भी डेवलपर रेंट के कारण पोजीशन दे देते हैं, तो ज़रूरी ये है कि ओसी आने के बाद में ही पोजीशन ले। ठीक है, इससे क्या है, आपका प्रकल्प पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक कि शुरू से लेके लास्ट तक जो हमारी सोसाइटी है, कमेटी है, उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी है जो प्रकल्प को इस ढंग से, जो सही ढंग है उस हिसाब से चलाते रहे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। हर एक प्रोजेक्ट में जो सोसाइटी है, कमेटी मेंबर्स हैं, वो डेवलपर के पार्ट होते हैं। वो सिर्फ डेवलपर के लिए काम करते हैं। अब उन्हें एक्चुअली क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या प्रोसीजर है, टेनेंट्स के लिए क्या करना है, वो जवाबदारी नहीं उठाते। इस वजह से हमारा जो एसआरए का प्रकल्प है वो रखड़ जाता है और ऑटोमेटिकली इस वजह से सभी टेनेंट को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ज़रूरी है आप अपने प्रोजेक्ट को समझें। यदि कोई ना कोई एक व्यक्ति हमसे जुड़ा रहे हर एक प्रोजेक्ट से, तो हम ये बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट को चलाना कैसे है, टेनेंट को अपने अधिकारों की पूर्ति डेवलपर से कैसे करानी है और सोसाइटी से कैसे करानी है। इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रकल्प सही तरीके से लास्ट तक तैयार हो पाएगा और आपको भी सही ढंग से आपको फ्लैट मिल पाएगा। आज आपने जान लिया एसआरए के संपूर्ण प्रकल्प के बारे में, कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और कैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। ऐसे ही एसआरए के हर एक मुद्दे पे हमसे सलाह लेने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें और आपके हम किसी काम आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।